Hello dear students. So today we start chapter 2 types of network part 1. पार्ट 1 में हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं. टुडे वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, फीचर्स ऑफ LAN, एडवांटेजेस ऑफ LAN, disadvantages of LAN and LAN components. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. So let's start students. Firstly we discuss types of network. So different types of network are exist. अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं और इनके बीच में कई बार हम डिफरेंस जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि कई बार इनके जो नेम्स हैं वो सिमिलर ही होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम अलग अलग नेटवर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं. सो अगर हम जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग नेटवर्क्स को डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना जोग्राफिकल एरिया में कौन सा नेटवर्क कवर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड अपॉन द एरिया देयर आर different types of network, that is local area network, wide area network, personal area network, metropolitan area network, campus area network, home area network and wireless local area network. And depend upon the purpose के according भी कुछ networks create किए जाते हैं. तो according to depending upon the purpose जो नेटवर्क क्लासिफाइड किए गए हैं वो 3 टाइप से यहाँ पर आपको क्लासिफाइड किए गए हैं. दैट इज़ स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, इसे शॉर्ट में हम LAN भी बोलते हैं. LAN के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये ऐसा नेटवर्क है जो कि सिंगल ऑफिस या फिर पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग या फिर कैंपस में बनाया जाता है. तो इसकी जो लिमिटेशन होती है वो एक ऑफिस, एक बिल्डिंग या पर्टिकुलर एक कैंपस तक होती है. ये एक स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है. सो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके घर में भी 2 PCs हो, एक प्रिंटर को आपने कनेक्ट किया है नेटवर्क के थ्रू तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा. ठीक इसी तरीके से किसी स्मॉल ऑफिस में भी 4 से 5 कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करके और प्रिंटर को कनेक्ट करके भी लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है. तो ये एक स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है. ये किसी पर्टिकुलर कंपनी में भी हो सकता है, पर्टिकुलर बिल्डिंग में भी हो सकता है और हमारे घर में भी हो सकता है. इसमें आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आप डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे वॉइस पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर वीडियो पेरिफेरल डिवाइसेस को भी हम शेयर कर सकते हैं. जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये कुछ किलोमीटर्स तक ही इसकी लिमिट होती है. सो आप कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क LAN एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करता है डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए. और इसमें थ्रू केबल्स और विदाउट केबल्स भी हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. LANs जो है इसमें आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं थ्रू पर्सनल कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशंस. रिसोर्सेज मींस यहाँ पर लाइक आप प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम शेयर कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर्स हम लोग शेयर कर सकते हैं लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं. एंड डेटा भी शेयर कर सकते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस की हम बात कर सकते हैं, लाइक इंजीनियरिंग वर्क स्टेशंस या फिर अकाउंटिंग PCs.
तो ये एग्जांपल हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। लोकल एरिया नेटवर्क में पर्टिकुलर एक किसी कंप्यूटर पे ऐसी लार्ज कैपेसिटी डिस्क ड्राइव अटैच कर दी जाती है और बाकी सारे कंप्यूटर्स को उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वो जिसमें लार्ज कैपेसिटी डिस्क ड्राइव हमने अटैच किया है उसे हम मेन सर्वर बना देते हैं और बाकी सारे जो कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड है लैन में, वो सभी उसके क्लाइंट सिस्टम्स हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर जो सर्वर सिस्टम है, सेंट्रल सर्वर सिस्टम, उस पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं और देन लैन में कनेक्टेड सभी कंप्यूटर्स उस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर का भी शेयरिंग कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है, इसमें एक ही ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ किया जाता है, मीन्स वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ही हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें टोपोलॉजीज़ जो है, वो जो इसकी लैन टोपोलॉजीज़ होती है, कॉमन बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क की, वो लगभग 100 Mbps होती है, 100 मेगाबिट पर सेकेंड। एंड देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन, 2 टाइप्स के लैन होते हैं, दैट इज़ वायर्ड लैन एंड वायरलेस लैन। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वायर्ड लैन मतलब कि ऐसा लैन जो कि जिसके थ्रू जिसमें हम वायर्स के थ्रू डेटा और रिसोर्सेज शेयर करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे, वो वायर्ड लैन होता है, जिसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर कोएक्सियल केबल्स का यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के लिए। और वायरलेस लैन मीन्स यहाँ पर हम रेडियो वेव्स या फिर लाइट वेव्स का यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए लैन में, तो वो वायरलेस लैन कहलाता है। यहाँ पर लैन्स के आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, ईथरनेट एंड ओमिनेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फी। यहाँ पर आपको देखिए लोकल एरिया नेटवर्क का डायग्राम भी बताया गया है, किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टम्स हैं, यहाँ पर वर्क स्टेशंस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सेंटर में आप केबल्स देख रहे हैं और वायरलेस राउटर, फायरवॉल और एक मेन फाइल सर्वर सिस्टम बना दिया है और इसके थ्रू हमने ये पूरा लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और जो ऑपरेशंस हैं वो सभी यूज़र्स के लिए ट्रांसपेरेंट रहे, मतलब कौन से सिस्टम पे क्या स्टोर की फाइल वो सभी यूज़र्स शेयर कर सकते, देख सकते हैं। लैन्स आर होली ऑन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकती है। थर्ड, लैन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोड शेयरिंग। इसमें हम लोड शेयरिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मींस कोई भी प्रोग्राम है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स की मेमोरी में लोड करके उसे शेयर किया जा सकता है, जिससे कि पर्टिकुलर एक कंप्यूटर पे लोड नहीं होता है। देन नंबर 4, लैन इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसमें सभी रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है, जैसे कि प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये डिवाइसेस, तो इनको हम लैन में कनेक्ट करके शेयर कर सकते हैं, तो एक्सपेंसेस हमारे बचते हैं इससे। देन नंबर 5, कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। इसमें एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम होता है लोकल एरिया नेटवर्क में पूरा, तो हम इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स को हम इजीली शेयर कर सकते हैं, और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी इजीली शेयर कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर उस यूज़र को वहाँ तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उस नेटवर्क में अपनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज शेयर कर सकता है। नंबर 6, लैन हैज़ अ वेरी लिमिटेड जोग्राफिकल रेंज। तो इसमें जो रेंज होती है, एरिया रेंज, वो लगभग 1 किलोमीटर की रेंज होती है लोकल एरिया नेटवर्क की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
Advantages of LAN, local area network. फर्स्ट इज़ इट परमिट शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं हम इस लोकल एरिया नेटवर्क में, जैसे कि प्रिंटर, हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक स्कैनर्स, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क्स के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल है, प्रोसेसिंग स्पीड है, स्टोरेज है, जो सभी फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं और फास्टली एक्सेस कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन, तो प्रोडक्टिविटी भी ऑब्वियसली इम्प्रूव होती है. पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके इजीली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में. नंबर फोर, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड करता है. नंबर फाइव, इसमें जो एरर रेट है वो बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर इजीली जो है बिल्ट इन मेथड्स होती हैं एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिसके थ्रू सिस्टम्स में एरर को डिटेक्ट करके उसे सॉल्व किया जा सकता है. पॉइंट नंबर सिक्स, जो मैनेजमेंट है वो बेटर होता है लोकल एरिया नेटवर्क में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टास्क हैं वो सिस्टम्स में डिवाइड हो जाते हैं और जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होता है इससे. पॉइंट नंबर सेवन, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है लोकल एरिया नेटवर्क में वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी है लोकल एरिया नेटवर्क की वो भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पर हर पर्टिकुलर यूज़र का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू उसका डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहता है, और जो लोकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटर है वो अनऑथराइज्ड यूज़र को उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं करने देता. देन पॉइंट नंबर 8, लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव नेटवर्क है, बिकॉज़ यहाँ पर हम एक्सपेंसिव डिवाइसेस भी शेयर कर रहे हैं और मल्टीपल यूज़र यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होकर इन रिसोर्सेज को इजीली शेयर करते हैं, तो ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. पॉइंट नंबर 9, लैन किसी भी टाइप के साइट में इजीली फिट हो सकता है, वहाँ पर हम लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में. नेक्स्ट इज़ एनी नंबर ऑफ़ यूज़र्स कैन बी अकोमोडेटेड. नंबर ऑफ़ यूज़र्स इसमें कितने भी हम ऐड कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, और इजीली जो है डेटा शेयरिंग कर सकते हैं. लास्ट, इट अलाउज़ फाइल रिकॉर्डिंग. इसमें जो सर्वर सिस्टम होता है उस पर बैकअप भी रहता है हमारी डेटा फाइल्स का, और फाइल रिकॉर्ड भी होती है, जिससे कि डेटा लॉस्ट के चांसेस नहीं होते. अगर डेटा लॉस्ट भी होता है तो सर्वर सिस्टम से इजीली बैकअप डेटा रिकवर किया जा सकता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लैन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन. तो डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट इज़ इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज रिक्वायर्स टेक्निकल एंड स्किल्ड मैन पावर. लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्टर्स को अटैच करना पड़ता है, हब, स्विचेस, राउटर्स और अदर डिवाइसेस जो हैं वायर्स कनेक्ट करना, कनेक्टर्स का यूज़ करना लोकल एरिया नेटवर्क में सभी सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए. तो जिसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो टिपिकल होता है, जिसके लिए स्किल्ड एंड टेक्निकल पर्सन्स ही लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. पॉइंट नंबर सेकेंड, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज हम इसमें रिसोर्सेज का शेयरिंग करते हैं नंबर ऑफ़ सिस्टम्स में. तो अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ सिस्टम्स ज़्यादा हैं तो जो उसकी ऑपरेशनल स्पीड है वो स्लो हो जाती है, बिकॉज सभी सिस्टम्स एक ही रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी. देन पॉइंट नंबर 3, अगर जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, लोकल एरिया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो लोकल एरिया नेटवर्क को मेंटेन कर रहा है, उसे अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन भी हो सकता है, और अदर अनऑथराइज्ड यूज़र भी उस लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, डेटा हैक किया जा सकता है. पॉइंट नंबर 4, लोकल एरिया नेटवर्क में जो यूज़र्स हैं उनका अपना सेपरेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होता है, बट अगर इसे हैक कर लिया जाए तो इजीली जो है डेटा को
सिस्टम्स के थ्रू, सर्वर सिस्टम के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और डेटा इजीली मिसयूज़ किया जा सकता है। एंड नंबर 5, अगर जो इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म होने के कारण भी कई बार लोकल एरिया नेटवर्क में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो ये सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ लैन। कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं जब हम लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते टाइम कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। वर्क स्टेशंस मीन्स यहाँ पर हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। फाइल सर्वर एक मेन सिस्टम होता है जिसमें हम लोग हाई कैपेसिटी की हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं जिससे कि हम उसे सर्वर सिस्टम बना सकें और सभी क्लाइंट सिस्टम को उससे कनेक्ट कर सकें। थर्ड इज़ कनेक्टिविटी डिवाइसेस। कनेक्टिविटी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि ब्रिज है या फिर राउटर है, इनका यूज़ किया जाता है। 4 है NIC और NSE मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है कि हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि नेटवर्क से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है हब का यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। एक ये सेंट्रल स्विच जैसा यूज़ किया जाता है हब। और पॉइंट नंबर 6 NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में, जो कि एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इन कंप्यूटर्स को आपस में इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। पॉइंट नंबर 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इसके लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड हैं वो ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोटोकॉल्स। लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते टाइम आप कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। देन कनेक्टर्स। डिफरेंट कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एंड ट्रांसमिशन मीडिया मींस आप वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क में सिस्टम्स को और वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन मीडिया भी इसमें रिक्वायर्ड होता है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैन। बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। दीज आर द टोपोलॉजीज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क जो कि लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं अलग अलग टोपोलॉजी से। इसी चैप्टर में आगे हम सभी टोपोलॉजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे और कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट होती है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर द लैन टोपोलॉजीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।